हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनय सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में। सभी को राधे राधे। गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे एनएचपीसी वर्सेस टीएचडीसी के बारे में, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आपके पास में आई हुई है, तो इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि 5 in 1 मतलब देखा जाए DFCCIL IB है ना, बहुत सारी वैकेंसी। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इस समय जो आपकी डिमांड थी कि सर एनएचपीसी वर्सेस टीएचडीसी के ऊपर हमें जो वीडियो है बना के दिखाएगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट वर्क प्रोफाइल के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, जो हर एक पहलू यहाँ पे हम गाइज उसको कवर करेंगे ना। तो चलिए फिर हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज बने रहिएगा अंत तक, है ना, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो अब हम सबसे पहले बात करें, है ना, सैलरी की। बाबू भैया पैसा, तो यहाँ पे देखो सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टीएचडीसी में जो सैलरी आपका कितना है 29,000 जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सैलरी आपको रखी गई है। ठीक है, ये कब है आपका ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग में आपको कितना रखा है, आपका जो 29 के है आपको रखा गया है। और प्लस इसके बाद जो डिफरेंट अलाउंसेस हैं वो आपको यहाँ पे रखे गए हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मेडिकल हो गया आपका और ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे एक बार आप जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग ये सैलरी आपकी जो है कहाँ पे चली जाती है, आपकी 50 के लगभग यहाँ पे आपकी चली जाती है। तो सैलरी आपकी सेम है आपकी, है ना। सैलरी यहाँ पे देखा जाए तो जो एनएचपीसी और टीएचडीसी है ना, एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों में आपका जो सैलरी ऑलमोस्ट कैसा हमारा सेम है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो एनएचपीसी इसका पूरा शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल के अलाउंसेस है वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एज यू नो कि जो टीएचडीसी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो करार है उसके वहाँ पे बना हुआ आपका, तो यहाँ पे थोड़े से जो अलाउंसेस हैं इसमें आपका जो एनएचपीसी क्या करता है, आपका यहाँ पे लीड कर जाता है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे सेकेंडली बात करेंगे सैलरी के बाद में कि सर यहाँ पे ठीक है, ये जो मोटी मोटी सैलरी है ना, इसको पाने के लिए एग्जाम सर क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम प्रोसेस है गाइस, ये क्या है आपका सेम एग्जाम प्रोसेस है आपका। कैसा है? सेम एग्जाम प्रोसेस है फॉर बोथ, है ना। दोनों के लिए आपका टीएचडीसी और जो आपका एनएचपीसी है, दोनों के लिए कैसा है गाइस, यहाँ पे आपका सेम एग्जाम प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। 200 में से 140 क्वेश्चन किस में? आपके टेक्निकल में, जो भी आपकी ब्रांचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके में देखिए अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन किस में आपके जनरल स्टडीज से आएंगे और जो 30 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, आपके रीजनिंग के आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 140 आपका टेक्निकल है और 60 आपका जो यहाँ पे नॉन टेक रखा गया। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो टेक्निकल को वेटेज है गाइज ये दिया गया। लेकिन यहाँ पे गाइज ये जो है क्या है आपका की ऑफ सिलेक्शन, है ना। खास करके जो जीएस है हमारा की ऑफ सिलेक्शन। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना भैया तो यहाँ पे जो नॉन टेक है ऑफकोर्स इसको बहुत अच्छा करना होगा। एंड यहाँ पे टेक्निकल का तो आप देख ही रहे हैं कि 140 क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे एक एक जो आपका नंबर होगा, एक एक क्वेश्चन होगा, वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका, है ना। तो टेक्निकल तो आपका बहुत जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम प्रोसेस है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपका अब सिलेक्शन प्रोसेस में अंतर आता है। क्या गाइस, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे टीएचडीसी है, टीएचडीसी यहाँ पे आफ्टर द रिटन एग्जाम, है ना, ये क्या लेंगे आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद में क्या होगा आपका यहाँ पे वाइवा और जो इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो एनएचपीसी है, एनएचपीसी में क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट आपका किस में होगा, आपका जो मेरिट बनेगा वो किस पे होगा, हमारा मेरिट यहाँ पे आपका रिटर्न पे ही बनेगा आपका ना। मेरिट जो है किस पे बनेगा गाइस, सीधा सीधा जो आपका सीबीटी होगा उस पे ही आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा क्या आ जाता है, हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे टीएचडीसी में मेरिट का जो यहाँ पे सीबीटी इसका अलग वेटेज है, आपका ग्रुप वाइवा का अलग है। यहाँ पे जो आपका मतलब 3 स्टेज में आपका जो यहाँ पे वेटेज इसको ना बांट दिया गया है, जबकि यहाँ पे एनएचपीसी में एक ही आपका मतलब सीधे सीबीटी निकालो उसके बाद में जॉब पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्शन एग्जाम प्रोसेस है हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट, ना, इसको लेके आप लोगों के बीच में बहुत ही जद्दोजहद बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सारे जो डाउट्स हैं गाइस आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके लिए, टीएचडीसी के लिए। टीएचडीसी, अब देखो टीएचडीसी में लिखा तो है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा है, रोजगार पंजीयन, है ना, रोजगार पंजीयन, है ना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो अब जो रोजगार पंजीयन है वो कहां पर होना चाहिए, आपका जो उत्तर प्रदेश या फिर जो उत्तराखंड की सरकार है, यहाँ पे इस स्टेट में आपका रोजगार पंजीयन आपका होगा, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बैकलॉग वैकेंसी वो भी यूपी और उत्तराखंड के लिए ही है आपकी। जो जनरल की वैकेंसी, यहाँ पे जनरल की वैकेंसी पर ही आप क्या भर सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म है इसको भर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया यहाँ से।
अब यहाँ पे बात करें किसका, एनएचपीसी का, ठीक है। तो एनएचपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा, एनएचपीसी में ऑल इंडिया लेवल पे सारे स्टेट्स जो है एलिजिबल है, ऑल इंडिया कैंडिडेट है ना, तो ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है यहाँ से आपके एलिजिबल है। तो इसमें कोई भी आपको अलग से यहाँ पे जो है आपको रोजगार पंजीयन ये सारी चीज़ें किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप उत्तराखंड के हैं और या फिर यूपी के या फिर कहीं भी हैं, आपको यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो एलिजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे और देखते हैं सिलेबस फॉर टीएचडीसी एंड एनएचपीसी। तो सिलेबस भी हमारा एग्जैक्टली सेम है आपका। सिलेबस में भी यहाँ पे देखो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, इसेंशियल, तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है हमारी, एक इसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी आपके यहाँ पे सेम रखी गई है। क्या कि यहाँ पे आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो हमारा क्या है, डिप्लोमा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट है ना, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखा है ना, डिप्लोमा उसके बाद में क्या रखा है आपने, बीटेक यानी हायर एजुकेशन आपके पास में, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आपने ओनली बीटेक कर रखा है देन यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। यहाँ पे अगर आपने ओनली बीटेक है ना, ओनली बीटेक कर रखा है देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हमारा क्या है, डिप्लोमा। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपका डिप्लोमा बेस्ड है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए। एंड खास करके यहाँ पे स्ट्रिक्टली कौन सा सिलेबस आपको फॉलो करना है, जो एसएससी जेई का सिलेबस है, एसएससी जेई का एग्जैक्ट सिलेबस आपको फॉलो करना है यहाँ पे टीएचडीसी और एनएचपीसी के लिए, ठीक है। एक ही पेपर होगा आपका, है ना, एनएचपीसी और टीएचडीसी का एक ही पेपर होगा, पेपर अलग अलग नहीं होगा। अब हम बात करें वर्क प्रोफाइल की कि दोनों में वर्क प्रोफाइल हमारा कैसा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जनरली 9 to 5 है ना, ये जनरल वर्किंग में बता रहा हूँ, है ना, जनरल। जरूरी नहीं है आपका, कभी कभी देखिए प्रोजेक्ट के हिसाब से जो वर्किंग है वो बढ़ा दी जाती है। तो 9 से 5 के बीच में आपकी वर्किंग होती है। आपको जो यहाँ पे काम रहता है वो जो डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट होते हैं उनको असाइन करना रहता है। जो आपके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है ना, उनके जो डेवलपिंग प्लान्स हैं वो आपको बनाने रहते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन आपको करना रहता है। और यहाँ पे आप जो किसके अंडर वर्क करते हैं, आपके ऊपर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे आप यहाँ पे काम करते हो। अब यहाँ पे भी देखो पोस्टिंग आपकी रूरल में हो सकती है या फिर यहाँ पे जो आपका ऑफिस है यहाँ पे हो सकती है। तो ऑफिस में, जब ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग है तो यहाँ पे जो टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स है ना, टेंडर्स के जितने भी काम होते हैं ये आपको यहाँ पे सौंपे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क प्रोफाइल है। दोनों में कौन सा बेटर है, तो एनएचपीसी इज बेटर, है ना। हालांकि दोनों ही आपके देखिए यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट है तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एनएचपीसी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप जॉब समझते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा जॉब होता है एज कंपेयर टू द स्टेट। अब यहाँ पे बात करें आगे की, सर यहाँ पे मजा आ गया है ना, इतनी अच्छी सुविधा है ना, इतनी अच्छी जॉब है। सर एनएचपीसी टीएचडीसी में जॉब कैसे लिया जाए ना, देखो दो तरीके हैं तैयारी के प्रिपरेशन के। एक तो हमारा सेल्फ वाला कब एप्लीकेबल होता है, अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट लैक करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लैक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है अंडर द गाइडेंस जो आपको कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी, आपको यहाँ पे इस बार स्किप नहीं करना है, अब नहीं तो कब। तो यहाँ पे देखिए आपको अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है। यहाँ पे अड्डा 24/7 की आपको साइट पे जाना है। यहाँ पे सिंपली आप सर्च करेंगे यहाँ पे अड्डा 24/7, और यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे गाइस, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे एई और जेई एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो है आप एनएचपीसी में जाएंगे। कहाँ दिख रहा है भाई, ये आपका टीएचडीसी है ना, और ये रहा हमारा एनएचपीसी है ना। एनएचपीसी में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो कोड है ना इसको आपको हटा देना है ना, इस कोड को आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको कम से कम यहाँ पे जो पैसा है वो आपको लगाना है। आप कहाँ जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, है ना, बाय नाउ पे जाएंगे, सीधा यहाँ पे कूपन कोड एंटर करेंगे Y433। जैसे ही कूपन कोड ये एंटर करेंगे आपको देखिए मात्र 2400 रुपए में यहाँ पे जो बैच है वो मिल जाता है। एंड गाइज ये वाला जो मैं कोड आपको बता रहा हूँ Y433, ये यहाँ पे फैकल्टी गाइडलाइन के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई आप दूसरा कोड यूज करते हैं आप जो है फैकल्टी गाइडलाइन से बाहर चले जाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा भी नहीं और फैकल्टी गाइडलाइन से भी बाहर चले जाएंगे आप, ठीक है। तो गाइज अगर थोड़ा से भी आपको लगता है ना कि जीरो से हीरो लेवल तक के हमें कॉन्सेप्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के बनाना है और सिलेक्शन लेना है, तो देखिए बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है यहाँ पे, है ना, आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज बहुत ही मजा आएगा, टेक एज वेल नॉन टेक में आपका अंडर द सभी फैकल्टी है ना, आप यहाँ पे जो एक्सीलेंट लेवल की तैयारी करेंगे और डेफिनेटली अगर थोड़े से भी आप हार्ड वर्किंग है तो सिलेक्शन गाइज आपके पास होगा।
अगर फर्दर कोई आपके पास में क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए।